हेलो बच्चों, आज हम आप सभी को एक नया कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है अपने सभी को। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है यहाँ से। आज हम पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिंदुवत आवेश। तो बिंदुवत आवेश होता क्या है? एक ऐसा आवेश जिसका कोई आकार नहीं होता, कोई एटम नहीं होता, वो बहुत छोटा सा आवेश होता है, उसको अनुभव नहीं कर सकते, न्यूनतम आवेश होता है। तो उस आवेश पर अपना सभी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। उसके लिए अपना सभी को सबसे पहले एक प्लस क्यू आवेश लेना है। एक प्लस क्यू आवेश लेना है अपना सभी को। ये प्लस क्यू आवेश है। उसके बाद अपना सभी को इसको मान लेते हैं ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश का मतलब एक बहुत एक थोड़ा उस आवेश से बड़ा आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश और कुछ ना कुछ दूरी पर मान लेते हैं आर दूरी पर एक छोटा सा आवेश जिसको आप प्लस क्यू नॉट आवेश मान लो। यहीं पर हमको निकालना है पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और एक बात आप जानते हो मेरे भाई, एक बात जानते हो कि एक बात आप जानते हो कि आप अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करो, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होता है जीवन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्ट पॉजिटिव की दिशा में होता है, यानी कि धनात्मक आवेश में की दिशा में कौन विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है। जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है उधर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात समझते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना बस। अब हमको करना क्या है कि ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है जो दो बिंदु पर उपस्थित था और कुछ ना दूरी पर, कुछ आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां पर प्लस क्यू नॉट आवेश है और इस प्लस क्यू नॉट ही आवेश पर अपने सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। ये बात आप समझे? तो कैसे करना है? भाषा क्या लिखना है कि माना कि प्लस क्यू आवेश एक वो बिंदु पर उपस्थित है जहां से आर दूरी पर पी एक बिंदु है और पी बिंदु पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश उपस्थित है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। भाषा की ऐसे लिखोगे, भाषा आप लिख लेना अपने से, आप डायरेक्ट इसको इक्वेशन मान के सॉल्व कर देना। भाषा लिख लेना कि माना कि प्लस क्यू आवेश एक आवेश है जो बिंदु O पर उपस्थित है जहां से r दूरी पर P एक बिंदु है। उस बिंदु पर प्लस क्यू नॉट आवेश उपस्थित है और इस प्लस क्यू नॉट आवेश पर यानी कि इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है किस पर? इस P बिंदु पर। तो भाषा समझे कैसे लिखना। तो अब देखो मैथमेटिकल प्रूफ कैसे होगा। तो आप मान लेते हैं कि अर्थात देखो सच देखना था कि हमको निकालना है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P बिंदु पर कौन बल लग रहा है? F बल लग रहा है। मतलब F बराबर होगा कि F कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि जो स्थिर आवेश के लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कर्मानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से हम कूलम्ब के नियम में चलेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन r का गुना। आप देखो मेरे भाई कि दोनों आवेश का गुणनफल लेना। तो एक प्लस क्यू आवेश है और एक छोटा सा आवेश है जिसको आप प्लस क्यू नॉट माने और दोनों के बीच की दूरी कितना है? r स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लिया? यहाँ से समीकरण 1 मान लिया। ये क्या हुआ? ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो कि अब हमको इसी बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि आप पढ़े हैं किसी भी यूनिट आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से अगर हम अर्थात यानी कि इसलिए अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इसी बराबर क्या होगा? प्लस क्यू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी भी यूनिट आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इसका हो जाएगा क्या? F बटा Q। अब इसको एक क्यू नॉट माने क्योंकि इस आवेश को क्यू नॉट माने हैं, इसलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू
इक्वेशन 2 या इक्वेशन या पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1। तो समीकरण 2 का मान अगर हम 1 पे रखें तो आसान कौन होगा? अगर इसका मान रखें इसमें तो सिर्फ इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, यहीं पे रख देते हैं मेरे में। तो समीकरण 1 का वैल्यू क्या है? समीकरण 1 आप किसको मान लेते हैं? क्योंकि e बराबर सूत्र होगा, e बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट f की जगह पे रखते हैं हम। इस समीकरण को f का वैल्यू हम कितना दिया, कितना रख देते हैं q गुना q नॉट अपॉन r का स्क्वायर। बता हम क्या मिल रहा है q नॉट है तो q नॉट ये हो जाएगा और q नॉट से q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि बराबर क्या सूत्र निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन r गुना q बटा r का स्क्वायर। यही हो जाएगा मेरे पास बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे इसको लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकला? E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना q बटा r का स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है? पहले तो आप भाषा लिखना है कि माना कि प्लस q नॉट एक प्लस q नॉट आवेश है जो बिंदु ऊपर उपस्थित है और जहां से r दूरी पर p एक बिंदु है और उस p बिंदु पर एक प्लस q नॉट आवेश है, यानी कि बिंदु पर आवेश या प्लस q नॉट आवेश स्थित है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। लिख देना जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, क्या जहां उत्तर क्रिया को लिख देना कि p बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और p बिंदु पर हमको बल कितना लग रहा है? F लग रहा है, ये बात लिख देना। उसके बाद लिख देना अर्थात F बराबर बल क्या लग रहा है? इतना लग रहा है, क्यों बल लग रहा है कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन r प्लस q नॉट आवेश बटा r स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेना है इसको। अब देखो अब चूंकि सदिश बराबर चूंकि e बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र क्या होता है? e बराबर f बटा q नॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। अब हमको चूंकि f का मान पता है, इस f का मान समीकरण 2 में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर समीकरण 2 का का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, यहां पर f का मान तो हमें यहां से q से q नॉट कर देगा, यहां से हमको वैल्यू आ जाएगा, मतलब बिंदुवत आवेश का तीव्रता का व्यंजक हमको प्राप्त हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कल हम शॉर्ट क्वेश्चन पे वीडियो बनेंगे।